इस वीडियो में हम हिंदुस्तान के अपर हाउस यानी राज्यसभा की बात करेंगे तथा आप सभी को बताएंगे कि राज्यसभा में जो मेंबर चुन के आते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, उन व्यक्ति को कौन कौन से लोग वोट देते हैं और राज्यसभा और लोकसभा में क्या फर्क होता है और राज्यसभा के मेंबर जो चुन कर आते हैं वो अपने फंड का कहाँ इस्तेमाल करते हैं और राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है। इन सारे पहलुओं को हम इस वीडियो में आप सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए आपके लिए यो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, राज्यसभा का मेंबर का यू टेन्योर 6 ईयर का होता है। अगर एक व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसे यू हिंदुस्तान का सिटीजन और उसका मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा का यूटो टोटल स्ट्रेंथ 250 है, जिसमें अभी प्रेजेंट टाइप में 245 मेंबर है। 213 हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट से मेंबर चुन के आते हैं। जैसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहां से सबसे ज़्यादा राज्यसभा में मेंबर आते हैं, और सबसे छोटा स्टेट है सिक्किम, जहां से सबसे कम राज्यसभा में मेंबर आते हैं। वहीं देखें तो 8 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से आते हैं, यानी दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी हो गया, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी हो गया। इन सारे यूनियन टेरिटरी से 8 मेंबर आते हैं और 12 मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा यो राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं। यानी हिंदुस्तान के इस समय के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा यो 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। अब यहाँ जान लेते हैं कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बिहार एक स्टेट है और बिहार में राज्यसभा की टोटल 5 सीटें हैं, और इन 5 सीटों पे जब इलेक्शन होगा तो बिहार के लेजिस्लेचर असेंबली में टोटल जितने एमएलए हैं वे एमएलए उस मेंबर्स के लिए वोट करेंगे, और एक मेंबर को अगर 41 वोट आता है तो वो मेंबर राज्यसभा जाने के लिए एलिजिबल है, जिसके तहत राज्यसभा मेंबर्स का चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है हिंदुस्तान में। और वो मेंबर जब राज्यसभा पहुंचते हैं तो अपने फंड को पूरे स्टेट में कहीं भी एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी एक बिहार से आया हुआ मेंबर राज्यसभा में पहुंचता है तो उसको हर एक साल 5 करोड़ जो रुपए मिलते हैं, उस 5 करोड़ के वो बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट जैसे सिवान, किशनगंज, आरा कहीं पर भी स्पेंड कर सकता है। वहीं पे एक लोकसभा का मेंबर जो कि वो लोकसभा में चुन कर जाता है, जो उसको प्रत्येक साल फंड मिलते हैं, वो फंड को वो मेंबर अपने कंस्टिट्यूएंसी में ही सिर्फ खर्च कर सकता है। और हर एक 2 साल पे राज्यसभा का 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं ऑन द बेस ऑफ सीनियरिटी, और राज्यसभा में मनी बिल पेश नहीं हो पाता है। राज्यसभा के मेंबर मनी बिल पे सिर्फ अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं, वह भी 14 दिन के अंदर। ये सारी जानकारियां रही राज्यसभा के बारे में। और जाते जाते हम आपको ये बता देते हैं कि राज्यसभा का चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। आप हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में अगली जानकारी होगी।